मैं मोहित यादव टीएनसी के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के साथ। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन, दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि लुक एट द सीरीज 21, 9, 21, 11, 21, 13 आगे डैश डैश व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। दोस्तों ये सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में आपको अगला नंबर ज्ञात करना है कि यहां कौन सा नंबर आएगा। सीरीज को अच्छे से देखना, लिखा हुआ है 21, 9, 21, 11, 21, 13 आगे आपको पूछा है दोस्तों कि अगला नंबर आपका क्या होगा। दोस्तों 21 के बाद में 9 दिया हुआ है, 9 के बाद में वापस 21, 11 फिर 21, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है। 21 के बाद में 21 एक अक्षर छोड़ के फिर 21 आ रहा है, फिर आपका 21 आ रहा है। आगे हम लोगों को ज्ञात करना है। इसी तरीके से नीचे वाला ले लो कि 9 के बाद में 11 आ रहा है, 11 के बाद में 13 आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, दो संख्याएं बढ़ रही हैं। इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, ऊपर से देखना कि 21 के बाद में एक अक्षर छोड़ के 21 आ रहा है, फिर एक अक्षर छोड़ के 21 आ रहा है, फिर एक अक्षर छोड़ के क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से 9 के बाद में एक अक्षर छोड़ के 11 आ रहा है, 11 के बाद में एक अक्षर छोड़ के 13 आ रहा है, तो 13 के बाद में एक अक्षर छोड़ के क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। दोस्तों आपके सामने दो अक्षर आए हैं। पहला अक्षर हम लोगों ने ज्ञात किया वो 21 है, अगला सीरीज का अक्षर ज्ञात किया तो वो आपके पास 15 है। तो दोस्तों अपन को नेक्स्ट अक्षर ही ज्ञात करना था, मतलब 13 के बाद में क्या आएगा, 13 के बाद में 21 आएगा दोस्तों। जहां कहीं भी आपको 21 दिख रहा है, करेक्ट आंसर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। 21 इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। दोस्तों एक उसी तरीके की सीरीज दी हुई है, उस सीरीज में अगले दो नंबर पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क दो जगह दिया हुआ है, मतलब आपसे एग्जामिनर दो क्रम संख्या पूछ रहा है कि अगली दो अक्षर क्या होंगे। दोस्तों इसको करेंगे तो लिख लो 2:3:4:5:6:4:8 क्वेश्चन मार्क दो जगह आपको पूछा है दोस्तों। पहले दिया हुआ है 2 के बाद में 3 के बाद में 4 के बाद में 5 के बाद में 6 के बाद में 4 के बाद में 8। दोस्तों इसमें एक चीज देखना आप कि दो जगह 4 आ रहा है, 4 यहां आया और यहां आया। दोस्तों हम लोगों को देखना है कि 4 दो बार आया है तो कैसे आया है। 2 3 एक रेगुलर क्रम में आ रहा है, 2 3 देन आपका क्या दिया गया है 4 दिया गया है। उसी प्रकार रेगुलर क्रम में दिया है 5 6 के बाद में क्या दे दिया 4 दे दिया। तो आगे भी दो क्रम संख्या लगातार ले लो। 8 के बाद में क्या आ जाएगा 9 और 9 के बाद में आप फिर ले लो 4। अगर आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछा है और इसके अंदर ऑप्शन में आपको 9 और 4 दिया है तो आपका आंसर वहीं पे सटीक बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा, क्योंकि 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अक्षर कंटिन्यूअसली आ रहा है। जैसे 2 and 3 आफ्टर 4, उसके बाद में दिया हुआ है 5 and 6, देन दिया हुआ है 4, आगे हो जाएगा 8 and 9 देन 4। दोस्तों तो 9 और 4 अगर दिया हुआ है तो आपका करेक्ट आंसर होगा 9 और 4 बिल्कुल दिया हुआ है। 9 और 4 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। डी इज करेक्ट आंसर आपका। 9 और 4 दिया हुआ होगा तो आपका आंसर मिल गया। इसकी पहले क्वेश्चन मार्क की जगह 9, अगले क्वेश्चन मार्क की जगह 4। दोस्तों समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा अनुपात वायरस समानुपात टाइफाइड अनुपात। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है आपका कि इन्फ्लुएंजा क्या है, एक बीमारी है जो किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। उसी प्रकार टाइफाइड भी एक बीमारी है, वो किसके द्वारा होगी दोस्तों। तो कई लोग इसमें क्या करेंगे, तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं दोस्तों। आप सभी लोग नर्सिंग के विद्यार्थी हो, आप सबको पता है कि जब इन्फ्लुएंजा होता है तो एक वायरस से होता है। उसी प्रकार टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, दोस्तों। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो आंसर आपका मिल गया दोस्तों। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि दोस्तों इन्फ्लुएंजा कौन से वायरस से होता है और आपका
टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है? मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा दोस्तों। आपका आंसर आ गया, बैक्टीरिया इज करेक्ट आंसर दोस्तों। जिस प्रकार से इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है उसी प्रकार से टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि कौन से वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है और कौन से बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 4 words have been given out of which 3 are alike in a certain way and 1 is different। दोस्तों 4 वर्ड दिए हुए हैं, 4 वर्ड में से 3 आपके समान हैं और एक आपका डिफरेंट है दोस्तों। चूज द आउट ऑफ ओड वन, मतलब कि जो डिफरेंट है उसको आपको ज्ञात करना है दोस्तों। अक्सर देखिए कौन कौन सा है, पहला दिया हुआ है मदर, दूसरा दिया हुआ है फ्रेंड, तीसरा दिया हुआ है सिस्टर, चौथा दिया हुआ है ब्रदर। क्या आंसर होगा दोस्तों? बताना जरा, क्या आंसर होगा? फ्रेंड। फ्रेंड इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। फ्रेंड आपका बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन कैसे हुआ दोस्तों? पहला दिया हुआ है मदर, मदर के बाद में दिया हुआ फ्रेंड, एक बार फ्रेंड को आप छोड़ दो दोस्तों। मदर, मदर के बाद में सिस्टर, सिस्टर के बाद में ब्रदर। दोस्तों मदर हुआ, सिस्टर हुआ और ब्रदर हुआ, मतलब एक भाई की क्या है? माता है, एक उसका भाई है और एक उसकी बहन है। मतलब 3 चीज आपके सामने है, मदर, सिस्टर एंड ब्रदर। तीनों में क्या है दोस्तों? ब्लड का रिश्ता है, मतलब खून का रिश्ता है। आपस में उनका क्या है? खून का रिश्ता है दोस्तों। जो खून उनकी माता की रगों में दौड़ रहा है वही खून उनकी सिस्टर की रगों में दौड़ रहा है और वही उनकी ब्रदर की रगों में दौड़ रहा है दोस्तों। लेकिन फ्रेंड क्या है आपका? फ्रेंड आप आफ्टर जब जन्म लेते हो उसके बाद में आपको अलग अलग जगह अलग अलग इंसान से मुलाकात होती है। कोई आपका अच्छा वाला दोस्त बनता है, कोई आपका अच्छा वाला दुश्मन भी बनता है। तो दोस्तों फ्रेंड से क्या होता है? आपका ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन वो आपका एक अच्छा दोस्त होता है। इन तीनों में आपका क्या है? ब्लड रिलेशन है, मदर में, सिस्टर में एंड ब्रदर में, लेकिन फ्रेंड में आपका ब्लड रिलेशन नहीं हुआ। इसलिए आपका क्या डिफरेंट होगा इसमें? फ्रेंड। फ्रेंड इज करेक्ट आंसर दोस्तों, फ्रेंड इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इफ रिवर बराबर RIVER बराबर 72 देन LAND लैंड बराबर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना। RIVER रिवर बराबर लिखा है 72, तो आपको पूछा है कि LAND लैंड बराबर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व आउट करते हैं कि रिवर RIVER, रिवर को क्या लिखा है? 72 लिखा है दोस्तों। तो देखते हैं कि रिवर बराबर है 72 कैसे होगा दोस्तों। तो R जो होता है वो अल्फाबेट में आता है 18 नंबर पे, I जो होता है वो आता है 9 नंबर पे, V जो होता है वो आता है 22 पे, E होता है वो आता है 5 पे, R जो होता है वो आता है 18 पे। दोस्तों एक बार इनको काउंट करके देख लो कि 72 तो नहीं हो रहा, या इनको मल्टीप्लाई करके देख लो कि 72 तो नहीं हो रहा, और ऐसे भी नहीं होता तो कई बार ऐसा क्वेश्चंस आपको घुमा के दे दिया जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें करते हैं जैसे 1 लिखा हुआ है तो इसको 1 प्लस 8 करके 9 लिख सकते हैं। जैसे 2 लिखा हुआ है तो इसको 2 प्लस 2 करके 4 लिख सकते हैं। तो एक बार इसको छोड़ दो, पहले यही देख लो कि आपका इनका योग करके देखो। अगर 72 हो रहा है तो अगला लैंड का आंसर भी इसी तरीके से आ जाएगा। तो 18 प्लस 9 बराबर 27, 27 प्लस 22 आपका हो जाएगा 49, 49 प्लस 5 आपका हो जाएगा 54, 54 प्लस 18 आपका हो जाएगा दोस्तों 72। दोस्तों आपका आंसर तो यही मिल गया जब आपने इन सभी संख्याओं का योग किया कि R आपका आ रहा है 18 पे, I आ रहा है 9 पे, V आ रहा है 22 पे, E आ रहा है 5 पे, R आ रहा है 18 पे। दोस्तों जब इनका योग किया 18 प्लस 9 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18 बराबर हो जाएगा 72 दोस्तों। इसी तरीके से आपको LAND का ज्ञात करना है। तो LAND बराबर क्या होगा दोस्तों? L जो होता है क्रम संख्या पे आता है 12 पे, A जो होता है वो नंबर 1 पे,
n होता है नंबर 14 पे और d होता है नंबर 4 पे दोस्तों। जब इनका योग करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 14 होता है 27, 27 प्लस 4 होता है 31। तो दोस्तों 31 आपको कहीं दिख रहा है, सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, 31 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। लैंड को क्या बोलोगे? 31 बोलोगे दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ए सर्टेन कोड 15789 इज रिटन एज XTZAL। दोस्तों 1 को लिखा जा रहा है X से, आगे दिया हुआ है 5 को लिखा जा रहा है T, आगे दिया हुआ है 7 को लिखा जा रहा है Z, आगे दिया हुआ है 8 को लिखा जा रहा है A, और आगे दिया हुआ है 9 को लिखा जा रहा है L। ये पहला समीकरण आपके सामने दिया हुआ है कि कौन से अक्षर को क्या लिखा जा रहा है। इसी तरीके से 2 3 4 6 को लिखा जा रहा है NPSU, मतलब 2 को लिखा जा रहा है N, आगे दिया हुआ है 3 को लिखा जा रहा है P, 4 को लिखा जा रहा है F और 6 को लिखा जा रहा है आपका U। 6 को क्या लिखा जा रहा है? U लिखा जा रहा है। पहला समीकरण आपके सामने ये है, दूसरा समीकरण आपके सामने ये है। आगे पूछा है कि 2 3 5 4 9 को क्या लिखोगे दोस्तों? 2 3 5 4 9 दोस्तों, इसको क्या लिखोगे दोस्तों? 2 को कहीं पे भी दिख रहा है, 2 बिल्कुल दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो दोस्तों पहले देखना कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहां 1 दिया हुआ है तो दूसरे समीकरण में कहीं भी 1 नहीं है, 5 दिया हुआ है तो नहीं है, 7 दिया हुआ है तो नहीं है, 8 दिया हुआ है तो नहीं है, 9 दिया हुआ है तो नहीं है। और आपको जो पूछा है 2 3 5 4 9 का मतलब, तो 2 का मतलब दिया हुआ है आपके सामने n, तो लिख दो n। 3 का मतलब दिया हुआ है p, तो लिख दो p। 5 का मतलब दिया हुआ है दोस्तों t, तो लिख दो t। 4 का मतलब दिया हुआ है s, तो लिख दो s। आगे दिया हुआ 9 का मतलब है L, तो लिख दो L। दोस्तों तीसरा समीकरण आपके सामने ये बन के आ गया। कहीं पर भी आपको NPTSL दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको क्या दिख रहा है? NPTSL। दोस्तों NPTSL कहीं दिख रहा है? NPTSL, C इज करेक्ट आंसर दोस्तों। NPTSL इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इफ इट वाज सैटरडे ऑन 17 दिसंबर 1982, व्हाट विल बी द डे ऑफ 22 दिसंबर 1984। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैलेंडर से उठ के आया है दोस्तों। कैलेंडर का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हो। दोस्तों इसमें क्या दिया गया है कि सैटरडे था, किसको? 17 दिसंबर 1982 को क्या था दोस्तों? सैटरडे था, SATURDAY, सैटरडे था। उसी तरीके से जब अगर 17 दिसंबर 1982 को सैटरडे है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 22 दिसंबर 1984 को क्या होगा दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए हमेशा आप माइंड में रखना कि आज की डेट को जो भी दिन होगा, जो भी वार होगा, वो आपका जब नेक्स्ट ईयर का आज का दिन होगा तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा। यदि आपका नॉर्मल ईयर चल रहा है तो, यदि आपका लीप वर्ष आता है दोस्तों तो आपका 2 डेज इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि 17 दिसंबर 1982 को अगर सैटरडे है तो आपका 17 दिसंबर 1983 को सैटरडे से क्या हो जाएगा? आपका सैटरडे से क्या हो जाएगा दोस्तों? संडे हो जाएगा। एक दिन आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। मेरा कहने का मतलब है कि आपका अगर नॉर्मल ईयर चल रहा है और तो उसमें क्या होता है, केवल 1 दिन बढ़ता है, लेकिन लीप वर्ष आते ही आपका 2 दिन बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि लीप वर्ष आपका 4 इयर्स में एक बार आता है और उसमें फरवरी आपका 29 डेज का होता है दोस्तों। फरवरी कितना होता है? 29 डेज का होता है। टोटल 1 ईयर में आपका टाइम होता है वो होता है 365 डेज होता है दोस्तों नॉर्मल ईयर में। तो आपका दोस्तों अगर 17 दिसंबर 1982 को सैटरडे था तो आपका 17 दिसंबर 1983 को क्या होगा दोस्तों?
संडे होगा। जब 17 दिसंबर 1983 को संडे होगा तो आपका दोस्तों 1983 आपका नॉर्मल ईयर है। अगला ईयर आता है 1984। 1984 इज ए लीप ईयर। क्यों है ये लीप ईयर? जिस भी संख्या में, जिस भी ईयर में 4 का भाग जाता है बराबर मात्रा में, तो वो आपका लीप ईयर कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। 1984 में 4 का डिवाइड होता है, इसलिए ये लीप वर्ष कहलाएगा। तो इसमें फरवरी 28 की जगह 29 डेज की होगी। तो आपका 17 दिसंबर 1984 को क्या डे होगा दोस्तों? संडे के बाद में मंडे नहीं, ट्यूसडे होगा। क्यों होगा? क्योंकि फरवरी आपका लीप वर्ष आ गया, 29 डेज की हो गई, तो एक दिन और काउंट हो जाएगा। तो संडे के बाद में आता है मंडे, लेकिन लीप ईयर होने के कारण क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। जब ट्यूसडे यहां आ गया दोस्तों, आपको पूछा है किसका? 22 दिसंबर का दोस्तों। 17 दिसंबर 1984 को आपके सामने है ट्यूसडे। तो दोस्तों 22 दिसंबर को क्या आएगा? 17 के बाद में 18, 19, 20, 21 और 22, मतलब 5 डेज इंक्रीज हो जाएगा। जब आप मंगल में मतलब ट्यूसडे में 5 डेज इंक्रीज करोगे तो ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे। संडे इज करेक्ट आंसर दोस्तों। 22 दिसंबर 1984 को क्या होगा दोस्तों? संडे। डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप आपके समझ में आया होगा। कैलेंडर की मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा दोस्तों। तो आपका संडे हो जाएगा। 22 दिसंबर 1984 को क्या होगा दोस्तों? संडे होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए इज फादर ऑफ सी एंड डी is son of B, E is brother of A, if C is sister of D, how is B related to E? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है आपको दोस्तों कि समान को समान की सिद्ध में रखो। जैसे कि भाई बहन होता है तो उनको एक समान रखो, मामा का लड़का भी उसका भाई बहन लगा तो उसको भी एक समान रखो। इसके अलावा चाचा हुआ, ताऊ हुआ, आपका फूफा हुआ, मामा हुआ, उनको एक कैटेगरी में रखो। दादा दादी, नाना नानी, उनको एक कैटेगरी में रखो दोस्तों। तो कैसे करोगे? ए इज फादर ऑफ सी। दोस्तों ए इज फादर ऑफ सी, क्वेश्चन को डिवाइड करो। ए इज फादर ऑफ सी, ए को आप यहां रखो। ए क्या है? फादर है, मतलब मेल है तो मैं प्लस लगाऊंगा, फीमेल होगा तो मैं माइनस लगाऊंगा। ए आपका फादर है, किसका है? सी का। सी को नीचे ले लो और ए को ऊपर ले लो। आगे दिया हुआ है डी इज सन ऑफ बी। दोस्तों एक अगला फॉर्मूला तैयार कर लो कि आपका डी जो है वो क्या है? सन ऑफ बी। तो डी नीचे आ जाएगा। डी आपका कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। सन है, किसका है? बी का। बी आप ऊपर ले लो। अब ये बी का नहीं मालूम कि वो उसकी माता है या उसका पिता है। इसी तरीके से सी का भी नहीं मालूम था कि वो उसका पुत्र है या पुत्री है। लेकिन आगे दिया हुआ है डी इज सन ऑफ बी, अपन ने लिख लिया डी इज सन ऑफ बी। आगे दिया हुआ है ई इज ब्रदर ऑफ ए। ई जो है वो क्या है? ए का भाई है। तो ए का भाई है, इसकी सीध में लिख दो। ई क्या है? उसका भाई है, मतलब मेल है। आगे दिया हुआ है ई इज ब्रदर ऑफ ए, हम लोगों ने बना दिया। आगे दिया इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी। सी जो है वो क्या है? सिस्टर है। सी क्या है? सिस्टर है। माइनस लगा दो यहां, सिस्टर है तो किसकी है? डी की। तो डी इसकी सिद्ध में ही हम लोगों ने लिखा है, तो बना दो कि डी इज सी इज सिस्टर ऑफ डी। तो ये दोनों भाई बहन हो गए। कौन भाई बहन हो गया? डी और सी। डी आपका उसका भाई होगा और सी उसकी बहन होगी। तो आगे आपके सामने बन गया कि सी इज सिस्टर ऑफ डी, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? आपका बी और ई का रिलेशन पूछा है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बी और ई का रिलेशन आप लोगों को ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप लोग देखना कि डी और सी क्या है? भाई बहन है। और बी क्या है? उसका माता भी हो सकती है या पिता भी हो सकता है। लेकिन जब आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि डी और सी भाई बहन है और सी का पिता ए है, दोस्तों सी का पिता ए है, आपके सामने लिखा हुआ है कि सी का पिता कौन है? ए है। आगे दिया हुआ है कि डी का
डी कौन है? बी का पुत्र है दोस्तों। तो बी क्या लगा? ये दोनों भाई बहन हैं, तो ए की क्या लगी? पत्नी लगी दोस्तों। कैसे लगी आप लोगों को देखना है कि ए की पुत्री है सी और सी का भाई है डी, और डी का माता या पिता दोनों में से हो सकता है बी, लेकिन ऑलरेडी आपको पता है कि ए उनका फादर है, तो बी उनका जरूर मदर होगा। क्या होगा? मदर होगा। तो ए और बी क्या है? हस्बैंड वाइफ है। बी उसकी वाइफ है, ए उसका हस्बैंड है, और ए का भाई कौन है? ई है। तो ई की क्या लगी? ये भाभी लगी दोस्तों। ई की क्या लगी दोस्तों? भाभी लगी। और भाभी को क्या बोला जाता है? सिस्टर इन लॉ बोला जाता है दोस्तों। आपको क्वेश्चन में पूछना है कि बी रिलेटेड टू ई, बी का रिलेशन पूछ रहा है, तो बी क्या लगी? उसकी सिस्टर इन लॉ लगी दोस्तों। उसकी क्या लगी? भाभी लगी, सिस्टर इन लॉ लगी दोस्तों। डी इज करेक्ट आंसर। यदि यहीं पे पूछ लेता कि हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, तो क्या होता दोस्तों? ब्रदर इन लॉ हो जाता दोस्तों। अगर आपको ई को पूछता बी का रिलेशन, तो आपका ब्रदर इन लॉ हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि बी रिलेटेड टू ई, तो हो जाएगा सिस्टर इन लॉ इज करेक्ट आंसर। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी डी एंड ई आर 5 रिवर्स। 5 नदियां हैं दोस्तों। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का सी, एक का डी और एक का ई। आगे दिया हुआ है ए इज शॉर्टर देन बी। दोस्तों इसको तुरंत आप क्वेश्चन को डिवाइड करो और लिखते जाओ कि ए जो है, ए जो नदी है वो क्या है आपकी? ए इज शॉर्टर देन बी, मतलब बी से छोटी है। तो छोटी के लिए कैसा तीर बनाओगे? ऐसा बनाओगे, मतलब बी आपकी क्या है? बड़ी है। ए इज शॉर्टर देन बी, ए आपकी छोटी है बी से, बट लॉन्गर देन ई, बट ये बड़ी है किससे? ई से। तो ई यहां आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चंस अच्छे से देख लेना। ए इज शॉर्टर देन बी, तो ए को छोटी बना दिया बी से। आगे दिया बट लॉन्गर देन ई, तो ई से बड़ी बना दिया। आगे दिया हुआ है सी इज द लॉन्गेस्ट, सी इज द लॉन्गेस्ट, सी इज द लॉन्गेस्ट, मतलब लॉन्गेस्ट हम इधर लिखेंगे, तो सी इज लॉन्गेस्ट। एंड डी इज लिटिल शॉर्टर देन बी, डी जो है वो लिटिल थोड़ी सी छोटी है किससे? बी से। तो बी आपका यहां था, तो डी आपका यहां बन जाएगा। डी क्या है? थोड़ी सी छोटी है किससे? बी से। आगे दिया हुआ है सी इज द लॉन्गेस्ट, सी को लॉन्गेस्ट बना दिया हम लोगों ने। आगे दिया हुआ है कि डी इज लिटिल शॉर्टर देन बी, डी इज लिटिल शॉर्टर देन बी एंड लिटिल लॉन्गर देन ए, ए से थोड़ी सी बड़ी है और बी से थोड़ी सी छोटी है। कौन सी नदी? डी नदी। तो बी से थोड़ी सी छोटी कर दिया, लेकिन ए से क्या है? थोड़ी सी बड़ी है, ए से थोड़ी सी बड़ी कर दिया। दोस्तों आगे दिया हुआ है कि विच इज द शॉर्टर रिवर, सबसे छोटी नदी कौन सी है? दोस्तों आपके सामने ए बी लिखा हुआ है, डी बी, बी बी, और सी आपका सबसे बड़ा है, तो ये सी सबसे बड़ा रख दिया हम लोगों ने। सी सबसे बड़ा है, लिखा हुआ है कि सी इज द लॉन्गेस्ट, सी आपकी सबसे बड़ी है। तो सी हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ए हो गया, और ए के इधर कौन सी है? ई है। अब आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। इसमें ए भी आ गई, बी भी आ गई, सी भी आ गई, डी भी आ गई और ई भी आ गई। आपको पूछा है विच इज द शॉर्टर रिवर, सबसे छोटी नदी कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी सी, सी से छोटी बी, बी से छोटी डी, डी से छोटी ए और ए से छोटी ई। सबसे छोटी कौन सी है? ई। ई इज करेक्ट आंसर दोस्तों। सबसे छोटी नदी कौन सी होगी? ई होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या एंड टू द वेस्ट ऑफ रानी। इफ प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम, देन इन विच डायरेक्शन इज सी विथ रेस्पेक्ट टू रानी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। आगे क्वेश्चन को अच्छे से देखना। फिर पहले तो आप चारों डायरेक्शन बना लो। ये आपके 4 डायरेक्शन है दोस्तों। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। अब दोस्तों आपके सामने चारों डायरेक्शन बन गए, तो चारों डायरेक्शन में आपको क्या करना है दोस्तों? चारों डायरेक्शन में आपको करना है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट। दोस्तों अब क्वेश्चन देखना, राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या। ये ऐश्वर्या है यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूं। अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूं दोस्तों और फिर लिखना चालू करूंगा कि आपकी ये कौन है? ऐश्वर्या है।
ऐश्वर्या के किधर में है राम? साउथ में है, मतलब नीचे की तरफ कौन है? राम है। राम RAM राम किधर है? ऐश्वर्या के साउथ में है। राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या एंड टू द वेस्ट ऑफ रानी। वेस्ट किधर होगा दोस्तों? वेस्ट किधर होगा? तो वेस्ट इधर होता है, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। तो रानी के लेफ्ट हैंड की तरफ कौन है? ये कौन है? रानी। रानी के लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है? राम है। राम आपका ऐश्वर्या के तो साउथ में है, आपका ये ऊपर वाला नॉर्थ जोन होता है, नीचे वाला साउथ होता है, आपका ये ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। दोस्तों दिया हुआ है कि राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या, ऐश्वर्या को लिखा है उसके साउथ में कौन है? राम है। एंड टू द वेस्ट ऑफ रानी, रानी के किधर है? वेस्ट साइड में है। इफ प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ राम, प्रियंका जो है वो राम के भी साउथ में, मतलब और भी नीचे है। कौन है? प्रियंका है। प्रियंका आपकी कहां है? राम से भी साउथ में है। आगे दिया हुआ है देन इन विच डायरेक्शन इज सी का मतलब कौन होगी? प्रियंका होगी। क्वेश्चन में डायरेक्ट नाम नहीं दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, मतलब देन इन विच डायरेक्शन इज सी का मतलब है प्रियंका। प्रियंका के बारे में पूछा है कि देन इन विच डायरेक्शन इज सी विथ रेस्पेक्ट टू रानी, कि रानी से कौन से डायरेक्शन में होगी दोस्तों? तो आपका दोस्तों ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट और ये होता है साउथ। आपका इधर में रानी है और रानी के किस तरफ आपकी ये है? प्रियंका है, नीचे की तरफ प्रियंका है। तो प्रियंका का आपको डायरेक्शन पूछा है तो साउथ और वेस्ट आपका आ जाएगा। इधर मैंने ड्रॉ किया है दोस्तों कि रानी से किस तरफ होगी? रानी अगर आपकी ईस्ट में है तो रानी के इधर में राम जो है वो किधर है? वेस्ट में है। लेकिन राम से साउथ में प्रियंका थी और प्रियंका के बारे में पूछ रहा है तो प्रियंका रानी से किधर हो जाएगी? साउथ और वेस्ट में हो जाएगी दोस्तों। साउथ और वेस्ट आपको कहीं दिख रहा है? सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। साउथ एंड वेस्ट इज करेक्ट आंसर दोस्तों। प्रियंका जो है वो रानी से किस दिशा में है? साउथ में है और वेस्ट में है। तो साउथ वेस्ट आपका करेक्ट आंसर आएगा। दोबारा से देख लेना कि राम आपका ऐश्वर्या है, ये ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या के साउथ में आपका कौन है? राम है। लेकिन राम रानी से किधर है? रानी से वेस्ट में है तो रानी के वेस्ट में बना दिया। लेकिन राम से नीचे साउथ में कौन है? आपकी प्रियंका है और प्रियंका के बारे में पूछ रहा है कि प्रियंका किधर होगी? तो ये साउथ जोन होगा, ये इसका ईस्ट जोन होगा, ये आपका वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा। तो आपका ये डायरेक्शन आएगा तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दया हैज ए ब्रदर अनिल। दया के एक भाई है जिसका नाम है क्या? अनिल। दया हैज ए ब्रदर ऑफ अनिल। तो पहले दया लिख लो, ये दया है और इसका भाई कौन है? अनिल है। तो अनिल भाई है तो मतलब प्लस है। आगे दिया हुआ है दया इज द सन ऑफ चंद्रा। ये जो दया है ये भी पुरुष हो गया, मतलब सन है किसका? चंद्रा का। अभी चंद्रा का पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन चंद्रा का बच्चा कौन है? दया है और दया का भाई कौन है? अनिल है। आगे दिया हुआ है विमल इज चंद्राज फादर। विमल जो है वो चंद्रा का फादर है दोस्तों। ये विमल और भी ऊपर चला गया, फादर है तो प्लस लगा दिया। विमल किसका पिताजी है? चंद्रा का पिताजी है। दया का पिताजी चंद्रा है, मतलब दया किसका पुत्र है? चंद्रा का है। और अनिल किसका भाई है? दया का भाई है। तो आगे पूछा है कि व्हाट इज अनिल ऑफ विमल रिलेशनशिप पूछा है आपको कि अनिल और विमल की रिलेशनशिप क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों मुझे ये बताना कि अनिल किसका भाई है? दया किसका बेटा है? चंद्रा का। और चंद्रा किसका है? विमल का। मतलब विमल उसका क्या लगा दोस्तों? पूछा है कि व्हाट इज अनिल ऑफ विमल, मतलब पहले अनिल का नाम दिया हुआ है तो अनिल इसका क्या लगा दोस्तों जब दया इसका क्या लग रहा है? पोता लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है? ग्रैंडसन लग रहा है। तो अनिल भी क्या लगेगा? ग्रैंडसन लगेगा। ग्रैंडसन इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अच्छे से देखना, क्वेश्चन दिया हुआ है दया है जे ब्रदर ऑफ अनिल। दया का भाई कौन है? अनिल। दया इज द सन ऑफ चंद्रा। दया किसका पुत्र है? चंद्रा का। विमल इज चंद्रा फादर। विमल किसका पिताजी है? चंद्रा का। तो इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज अनिल ऑफ विमल, कि अनिल की विमल के साथ क्या रिश्ता है? तो अनिल का विमल के साथ रिश्ता किसका हो जाएगा? ग्रैंडसन का हो जाएगा। विमल उसका क्या लगा? दादा लगा, ग्रैंडफादर लगा। जब अनिल का पूछ रहा है तो अनिल का दे दोगे। ग्रैंडसन इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप आपके समझ में आया होगा।
आज की क्लास को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।